हारून की चहेती मलका जुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की से बाहर का नजारा कर रही थी कि इसने बखलोल को नहर के किनारे बैठे हुए देखा। वो बच्चों की तरह रेत से खेल रहा था। कभी वो इसकी छोटी छोटी डेरियां बनाता, कभी इन्हें क्यारियों की शक्ल देता, कभी इन गरोंदों में खिड़कियां और दरवाजे बनाता। जुबैदा कुछ देर उसका ये खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर अपनी चंद कनीजों के साथ बाहर आई और बहलोल के पास आन खड़ी हुई और इसे मतवज्जा किया। बहलोल, ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने सर उठाकर देखा। ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। अच्छा, जुबैदा ने मसनूई हैरत से कहा, फिर कुछ सोचकर बोली, बहलोल, तुम बहिश्त के ये महल बेचते भी हो? हाँ, बेचता हूँ, बहलोल ने जवाब दिया। कितने दिनार में? जुबैदा ने मजाहन पूछा। सिर्फ 100 दिनार में, बहलोल ने बताया। जुबैदा ने सोचा कि इस तरह मजाक ही मजाक में बहलोल की मदद भी हो जाएगी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 100 दिनार अदा कर दिए जाएं और बहलोल से बोली, बहलोल, मैं भी एक बहिश्त खरीदना चाहती हूँ। कौन सी? बहलोल ने इस्तफसार किया। जुबैदा ने यूं ही रेत की एक क्यारी की जानिब इशारा कर दिया। मुझे वो बहिश्त चाहिए। बहलोल ने रकम ली और बोला, तुमने कीमत अदा कर दी है, ठहरो, मैं इसका कुबाला तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। जुबैदा हंसी। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ बहलोल, तुम इसका कुबाला लिखकर महल में ले आना। वो इतना कहकर आगे बढ़ी। बहलोल भी अपनी मट्टी की ढेरियां डालकर उठ खड़ा हुआ और सब दिनार अपनी झोली में डालकर जरूरतमंदों और नादारों की तलाश में निकल गया। जुबैदा सब कुछ भूलकर अपने मामूलात में मसरूफ हो गई। रात अपने बिस्तर पर गई। आंख लगी तो इसने देखा कि वो एक ऐसे खुशनुमा बाग में है जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। वो रुए जमीन पर इसकी कोई मिसाल हो सकती है। वो हैरान नजरों से इसे देखती रह गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और हर लहजा हैरत में डूबती चली गई। इसके चारों तरफ अजीमुल शान महलात थे, जिनकी दरो दीवार में जड़े हुए सतरंगे जवाहरात निगाहों को हैरा कर रहे थे। चमन में बहती हुई नहरों का पानी मोतियों जैसा शफाफ था। गुलिस्तान की बहार काबिले दीद थी। कलियां चटक रही थीं, फूल खिल रहे थे, फिजाएं मुअत्तर थीं और हवाओं में ताजगी और खुशगवारी थी। रवशें फूलों से भरी थी, इनकी महक निराली थी। इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न और दिलकशी यकजा देखकर जुबैदा हैरान हो रही थी कि कुछ गुलाम और कनीजें सफे बांधे करीब आए। जरे निगार कुर्सी बैठने के लिए पेश की और मौदबाना लहजे में बोले, तशरीफ रखिए। जुबैदा तसव्वुर हैरत बनी इस जरी कुर्सी पर बैठ गई। एक कनीज आगे बढ़ी और इसने एक दस्तावेज चांदी की तश्तरी में रखकर जुबैदा को पेश किया। जुबैदा ने कुछ मुतज़ब्ज़ब सी होकर दस्तावेज उठाई और डरते डरते इस पर निगाह डाली। इसमें सोने के हरफों से लिखा था, ये कुबाला है इसे बहिश्त का जो बहलोल ने जुबैदा के हाथ फरोख्त की है। इसके साथ ही इसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक ख्वाब के शहर में खोई रही। इसकी आंखों में वो तमाम फरदोसी मनाजर रक्स करने लगे। इसने सोचा, गौर किया और इसे यकीन हो गया कि इसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक बशारत है। बहलोल का वादा सच्चा था, क्योंकि इसने बहिश्त का कुबाला लिख कर देने का वादा किया था और जैसे नज़ारे इसने ख्वाब में देखे थे वह रुए जमीन पर कहीं नहीं थे। इसका रूं रूं मसरतो शादमानी से नाच उठा। इसने बेखुदी में हारून को जगाया और फूले हुए सांसों के दरमियान बोली, जिले इलाही, आज मैंने 100 दिनार में बहलोल से एक बहिश्त खरीदी थी। मेरा ख्याल था कि वो एक मजाक है, दीवाने की बड़ है, मगर वो अभी अभी मुझे ख्वाब में दिखलाई दी है। इसका कुबाला मेरे नाम है। मैंने अभी उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है अहमक, कि तुम्हें भी इस दीवाने ने पागल बना दिया है। हारून ने अपनी नींद खराब होने की हफगी से कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा है इसका दीदार किसी इंसानी आंख ने नहीं किया होगा।
وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ نے جوش سے بتایا، اوہو یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی، لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی، اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا اور اپنی گڈری میں لپٹا شہنشاہوں کی شان سے آیا اور مینی ہیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا، ماں بدولت تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہو؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، سنا ہے کہ تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں۔ وہ بولا، بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دیتا ہوں، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ ہارون نے کہا۔ بہلول نے کہکہا لگایا، ہارون تیری ملکہ نے تو ان دیکھے پہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے۔